बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि मैं सेकंड सेमीफाइनल हम खेलेंगे, हम पहला नहीं खेलेंगे। भाई वो कैसे इतने पुरुमीद हैं कि वो सेकंड खेलेंगे? उनको पता है कि उन्होंने सेमीफाइनल्स में आना है। उनके तो अपने प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। एज यूजुअल इंडिया ने अपनी मनमानी कर दी है। वो छोटे बच्चे नहीं होते गली में जिनका बैट और बॉल होता है, पहले बारी भी हम लोग लेंगे और बॉलिंग भी हम सबसे पहले करेंगे और आउट होके अपना बल्ला और बॉल पकड़ के निकल जाते हैं। आईसीसी को इतना सीधा ना समझे। वो बीसीसीआई के बगैर तो लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। बीसीसी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं आप। वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। अब इस मामलात के अंदर मैं आपको बताऊं, जिधर बीसीसीआई है वहां लीगल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उसकी क्या कहते हैं उसको, मैं बताता हूं वैल्यू कैसे है। वैल्यू उसका पैसा इतना है। मेरी बात का जवाब दें। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये भारत इस वक्त कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप अभी आया भी नहीं है, लेकिन उसके आने से पहले ही अपनी सेटिंग डाली जा रही है कि कब इंडियन टीम को कैसे सहूलत फराहम करनी है, कैसे उनके मतलब की फेवरेबल कंडीशंस बनानी है, कैसे उनकी ट्रैवलिंग को कम करना है, ताकि किसी ना किसी तरीके से इनको ट्रॉफी जितवा दे। तो भैया फिर T20 वर्ल्ड कप खत्म कर देते हैं ना, फिर वर्ल्ड कप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसी सेटिंग डालकर ट्रॉफी जीतनी है तो आप ऐसे ही ट्रॉफी ले जाएं। सेम ओल्ड ट्रिक्स बीइंग प्लेड बाय द बीसीसीआई। इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में रखवा दिया है, जिसका रिजर्व डे तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैच टाइमिंग्स उनकी ऑडियंस को सूट करते हैं, रात को 8 बजे आईपीएल के टाइमिंग्स पे मैच शुरू होगा। सेकंड सेमीफाइनल गयाना में वो इंडिया को मिल गया है। इस बात का होता है कि इतने मैचेस हुए हैं पीछे। पीएसएल मतलब देखे ना, आईपीएल की मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि आईपीएल की सिलेक्शन, आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्शन हुई है। मतलब उन्होंने शुभमन गिल को एक तरफ कर दिया, उन्होंने केएल राहुल को एक तरफ कर दिया, उन्होंने अपने हालांकि अभी इस वक्त भारत में भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अलाइनमेंट इस तरीके से की है कि वो मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इतने मैचेस थे, इतने एग्जांपल्स नहीं, क्या कहीं पे भी परफॉर्मेंस जज नहीं हुई? क्या ये मौका है परफॉर्मेंस जज करने का? क्योंकि कंपटीशन से तो आपसे जीती नहीं जा रही। पिछले 11 सालों में ट्रॉफी तो आप जीत नहीं पाए, हमेशा जाके चोक कर जाते हैं, और आप फिर फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं। पिछले साल अपने घर पर हर तरीके की कोशिश की, पिच भी चेंज कर दी, हर चीज करके देख ली, लेकिन इन द एंड वो कहते हैं ना कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो खुदा के हाथ में होते हैं, और वो फिर जो है ना, जो खुदा को मंजूर होता है वही आपके साथ उस वक्त भी हुआ कि ऑस्ट्रेलिया 1 लाख से ज्यादा मजमे को बिल्कुल खामोश करवा के आपसे ट्रॉफी ले गई। दोस्तों, अब अगर आप टाइम के हिसाब से देखोगे, लगभग 15 दिन के बाद आज से इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। लेकिन अब से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है, और हमेशा तो होता ही रहता है। हालांकि इससे पहले क्या होता था कि मैच के कुछ दिन पहले हो या फिर मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान हमेशा कंप्लेन करता है, देखो आईसीसी भारत को इतना फेवर कर रहा है, पाकिस्तान को बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा है, इसी वजह से हम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब लेटेस्ट उनके 2 बातों को लेकर रोना धोना शुरू हुआ है। हालांकि अभी तो टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ है, टूर्नामेंट शुरू होने के बाद तो और कई सारे पॉइंट पर वो रोना धोना शुरू करेंगे। अब जो 2 मुद्दे पर वो रोना धोना कर रहे हैं, एक तो है कि पाकिस्तान को ज़्यादा मैच नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, हालांकि वो पॉइंट को आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा उनका ये है कि आईसीसी ने एक तरीके से सेमीफाइनल हो या फिर ग्राउंड को लेकर भारत को ज़्यादा फेवर किया है, पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर नहीं किया है, और इसलिए पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस होगा वो औसत पड़ेगा। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक दोस्तों वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तौर पर इंतज़ामी तौर पर जो भी उसकी फॉर्मेशन बनती है, जब आप क्लासिफिकेशन में जाते हैं, कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, हाँ। ये अभी तो वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ। एतमाद की हद तक जो है ना, अगर आप एतमाद की बात करें तो ये ठीक है, जो अच्छी टीमें होती हैं वो एतमाद रखती हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी कर सकता है, पाकिस्तान को किसी ने रोका तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड भी कर सकती हैं, न्यूजीलैंड भी कर सकता है। ये किसी को रोका तो नहीं है कि उन्होंने, किसी ने भी नहीं रोका। वो कहें जी हम सेमीफाइनल ये वाला खेलना चाहते हैं, कहें ना फिर हम ये इधर से इधर करना चाहते हैं। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपका एतमाद होना चाहिए कि आपने टॉप 4 तक जाना है और आपने नॉकआउट तक जाना है, उसके बाद आपने 2 बेहतरीन टीमों में जाना जो फाइनल खेल रही होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा खेल रहे हैं कौन सा नहीं खेल रहे हैं। जब आप अच्छा वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी मुखालिफ टीम कौन सी है, आपने उसको भी तहस नहस करके फाइनल में चले जाना होता है। इसलिए ये कहना अभी से ही एक चीज़ की हद तक कोई भी टीम कह सकती है कि मैं सेमीफाइनल फलां खेलना चाहती हूँ, फलां खेलना चाहती हूँ, कोई भी टीम, हर किसी टीम के पास ये हक है। लेकिन अभी तो वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें यही ये वाला तो ये दूर है अभी।
हाँ। जब आएगा, जब देखा जाएगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है ना। और हनूस दिल्ली दूर अस्त, अभी बहुत बहुत वक्त बाकी अभी है। हनूस तो बेईमानी से बाज आ जाएं, क्यों आप जो है ना आईसीसी को दबाव में डालते हैं कि 4 मैचेस हमारे प्रोविडेंस में हो जाएं, सेमीफाइनल हम दूसरा खेलेंगे ताकि वहाँ रात का वक्त हो। रात का वक्त ज़्यादा मसला नहीं है, मसला ज़्यादा यह है कि आखिर के मैच प्रोविडेंस में होंगे तो दूसरे सेमीफाइनल में इंडियन टीम जो है वो एज ले सके, क्योंकि पिछले 3 मैचेस अगर एक ही जगह पे हुए होंगे तो इंडियन टीम को कंडीशंस में एडजस्ट होने का ज़्यादा मौका मिलेगा। कंडीशंस में वो एडजस्टेड होंगे, वहीं पर खेला होगा, वहीं की चीज़ों का पता होगा। फिर ट्रैवलिंग नहीं होगी तो उनके खिलाड़ियों को फटीग नहीं होगी तो खिलाड़ी बिल्कुल फ्रेश आपको नजर आएंगे। दूसरी टीम बेचारी ट्रैवल करके आएगी वो दूसरे सेमीफाइनल में, तो बस अपना फ़ायदा देखना है और अपने फ़ायदे के मुताबिक काम करना है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये दूसरे ममालिक को ना कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप इंडिया के लिए हो रहा है। वर्ल्ड कप में 20 टीम है, एक टीम को अगर आपने फेवर देनी है तो फिर बकिया जो 19 टीम है उनके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। वो हाल है बीसीसीआई का। यही इन्होंने 2016 में किया था टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जब ये वेस्ट इंडीज से हार गए थे। इन्होंने मुंबई में वो सेमीफाइनल मांगा था और पहले 30 ओवर्स में इनको लग रहा था ये जीत जाएंगे, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में लेंडल सिमंस और आंड्रे रसल ने इनसे मैच छीन लिया था। वही रसल जिसको ये आईपीएल में पालते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, वो इनसे मैच छीन के ले गया था और इवेंचुअली वेस्ट इंडीज वो टूर्नामेंट भी जीत गया था। ये इन्होंने फिर मुंबई में किया दोबारा, लेकिन ये न्यूजीलैंड से जीत गए 2023 का सेमीफाइनल, 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अहमदाबाद में ये किया, पिच भी इन्होंने जो थी वो चेंज करवा ली और इस पे आईसीसी के क्यूरेटर ने एतराज भी किया, पैट कमिंस ने एतराज किया, लेकिन जो भी इन्होंने किया उसके बाद ये फाइनल भी हार गए ऑस्ट्रेलिया से। हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शेड्यूलिंग में और आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसमें फेवर मिलती है। कल जो एक खबर सामने आई उसके हवाले से तो हमने बात की, लेकिन आज मैं एक शेड्यूल देख रहा था, उस पर मेरी नज़र पड़ी तो जो भारतीय क्रिकेट टीम के इब्तदाई 3 मैचेस हैं वो न्यूयॉर्क में रखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले शेड्यूल बताता हूँ पाकिस्तान का और फिर बताता हूँ इंडिया का और फिर बताता हूँ कि इंडिया को किस तरह से फेवर किया गया। पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को डैलस में है और दूसरा मैच जो है वो 9 जून को इंडिया के खिलाफ है न्यूयॉर्क में। तीसरा मैच 11 जून को कनाडा के खिलाफ न्यूयॉर्क में। चौथा मैच 16 जून को फ्लोरिडा में है आयरलैंड के खिलाफ। अब अगर हम इंडिया के मैचेस की बात करें तो इंडिया का पहला मैच जो है वो न्यूयॉर्क में 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ। फिर पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैच है न्यूयॉर्क में 9 जून को। उसके बाद तीसरा मैच भी उनका न्यूयॉर्क में है, जबकि चौथा मैच उनका दूसरे ग्राउंड पे रखा गया। अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट अमेरिका पहुंचेगी न्यूयॉर्क के स्टेडियम से, उसकी डायमेंशन से, उसकी पिच से, आउटफील्ड से, सब चीज़ों से फेमिलियर हो जाएगी, आमांग हो जाएगी। और जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 जून को जब मैच है, 6 जून को जब पाकिस्तान की टीम मैच खेलेगी डैलस में अपना पहला मैच, उसके बाद 7 जून को पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क पहुंचेगी। अब जब 7 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेगी तो जाहिर है उस वक्त तो प्रैक्टिस नहीं होगी। 8 जून का सिर्फ पाकिस्तान टीम के पास एक वक्त होगा कि पाकिस्तान टीम न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करेगी, वहाँ पर फेमिलियर होने की कोशिश करेगी। देखिए पाकिस्तान का ये कहना है कि हालांकि ये तो आरोप तो लगा लेते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं या फिर रिसर्च नहीं करते हैं। पाकिस्तान का ये आरोप है कि सुपर 8 स्टेज पर भारत जो ग्राउंड पर मैच खेलेगा उसी ग्राउंड पर ही भारत को सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला है, ये तो एक आरोप है। दूसरा आरोप है कि बाकी जो फास्ट सेमीफाइनल होगा वो सुबह के 6 बजे होगा, लेकिन भारत अगर क्वालिफाई करता है या फिर भारत जो सेमीफाइनल खेलेगा वो रात को 8 बजे होगा। तो ऐसा क्यों है? ये उनका कहना है कि भारत श्योर कैसे है कि वो सेमीफाइनल खेलेगा, तो शायद आईसीसी भारत को मैच फिक्सिंग करके सेमीफाइनल खिलाएगा और वो भारत के पसंदीदा ग्राउंड और पसंदीदा टाइम के हिसाब से खिलाएगा। हालांकि ये बिल्कुल बकवास है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। एक तो आते हैं ग्राउंड के ऊपर, जो भारत आखिर अगर भारत पाकिस्तान को हराता है और जो भारत ए ग्रुप में है, अगर ग्रुप ए में भारत नंबर 1 पोजीशन पर फिनिश करता है तो भारत का जो आखिर सुपर 8 वाला मैच होगा शायद श्रीलंका या फिर बांग्लादेश या फिर नीदरलैंड के साथ हो सकता है, वो होगा सेंट लुसिया में। और भारत अगर पाकिस्तान से हार जाता है, हालांकि चांस तो कम है, तो फिर भारत का आखिर मैच होगा बारबाडोस में। और जो भारत जो अब जो खबर के हिसाब से जो शेड्यूल चेंज हुआ है सेमीफाइनल का टाइमिंग, वो है गयाना में। अगर हम डिस्टेंस भी देखेंगे, एक तो जो उनका पहला आरोप है कि सेम ग्राउंड पर हो रहा है, वो तो एक तरीके से आप देख सकते हो गलत है, क्योंकि भारत सुपर 8 में जो 3 ग्राउंड में खेलेगा वो अलग है और सेमीफाइनल भी जहां खेलेगा वो भी अलग है। और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, हो सकता है कि डिस्टेंस कम हो, लेकिन डिस्टेंस अगर हम देखेंगे सेंट लुसिया से गयाना हो या फिर बारबाडोस से गयाना हो,
तो तकरीबन 1100-1300 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ रहा है। कोई डिस्टेंस में भी ऐसा नहीं कि 60-70 किलोमीटर या फिर 100-200 किलोमीटर के बाद डिस्टेंस है। एक तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो काफ़ी हड़बड़ी में वेस्ट इंडीज ने मतलब ये कर रहा है, क्योंकि 20 से 28 तक हर एक, या फिर 29 तक हर एक टीम को अपना सुपर 8 मैच खेलने के साथ साथ सेमीफाइनल फाइनल खेलना होगा। मतलब 7-8 दिन में कोई भी टीम फाइनल तक अगर जाता है तो उसको 7-8 दिन में 5 मैच खेलना होगा। 8 दिन में, 8 या 9 दिन में आप पकड़ कर चलो। तो आप देख सकते हो सारे टीम को रेस्ट नहीं मिलेगा, और एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम जाएगा। ये सिर्फ इंडिया को फेवर करने के लिए नहीं है। हाँ, इंडिया को इतना फेवर किया गया है कि टाइमिंग का फेवर किया गया है। अगर इंडिया सेमीफाइनल जाता है तो सेकंड सेमीफाइनल इंडिया खेलेगा और वो मैच टेलीकास्ट होगा 8 बजे। और ये फेवर इसलिए किया गया है क्योंकि आप सब जानते हो आईसीसी जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 80% 85% इंडिया से ही कर रहा है। तो फिर इंडिया को फेवर क्यों नहीं किया जाएगा? अगर ब्रॉडकास्टिंग टाइम सही नहीं होगा, व्यूअरशिप उतना नहीं आएगा, तो रिवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा, और रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो बाकी जो नेशन है उनको क्या फंडिंग होगा? एक तरीके से कह सकते हो जितने भी देश क्रिकेट खेल रहे हैं वो भारत की, एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब भारत की कृपा से ही खेल रहे हैं। अगर भारत फंडिंग नहीं करेगा या फिर भारत से रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो ये सारे देशों को फंडिंग ही नहीं जाएगी। तो ये जो रोना धोना कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। और जो आरोप लगा रहे थे कि नहीं सेम स्टेडियम पर उनका मैच होने जा रहा है, वो भी गलत है। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान को नहीं मिला, इसके पीछे पाकिस्तान का ही गलती है, वो कोई मतलब दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।